व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि उत्पादन फलन क्या होता है, किस प्रकार से उत्पादन फलन में उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा में फलनात्मक संबंध को बताया जाता है। उत्पादन फलन के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर उत्पादन फलन का सूत्र देने का प्रयास किया गया है, जिसमें प्रतिस्थापन की स्थिर लोच का फलन है, काब डगलस का उत्पादन फलन है, रेखीय उत्पादन फलन है, समरूप उत्पादन फलन है। कई प्रकार के उत्पादन फलन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए। आज के इस वीडियो में हम काब डगलस का उत्पादन फलन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। काब डगलस के उत्पादन फलन के बारे में से संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम काब डगलस के उत्पादन फलन पर बात कर रहे हैं। अमेरिका के दो सीनेटर पॉल एस डगलस व डब्ल्यू काब के द्वारा उत्पादन फलन दिया गया, यानी जो अमेरिका के दो सीनेटर थे डगलस व काब, उनके द्वारा जो उत्पादन फलन दिया गया उसे ही काब डगलस का उत्पादन फलन कहा जाता है। इन्होंने ये अमेरिका के जो उत्पादन के कई सालों के जो समंक है उनको विस्तृत अध्ययन करते हुए उत्पादन फलन दिया था। ये उन्होंने उत्पादन फलन CD प्रोडक्शन फंक्शन इसको नाम थे। ये इन्होंने दिया था Q = A L अल्फा K1 - अल्फा। ये इन्होंने उत्पादन फलन का सूत्र दिया था, जिसमें इसको स्थिरांक माना, L यहां इन्होंने श्रम से डिनोट किया, K को पूंजी से डिनोट किया, तो पूंजी को K या C भी बता सकते हैं। उनका ये मानना था कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधन में परिवर्तन किया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन होता है। अर्थात उत्पादन के साधन को दुगना करने पर उत्पादन भी दुगना हो जाता है, साधन को आधा करने पर उत्पादन भी आधा हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने जो उत्पादन फलन दिया था वह पैमाने के समता प्रतिफल को बताता है। काब डगलस का यह मानना था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में यह माना कि जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन का 3/4 हिस्सा श्रम के द्वारा किया जाता है और 1/4 हिस्सा उसमें पूंजी का योगदान होता है। तो जो उनका उत्पादन फलन है Q = A L⁴/4 और K⁴ और कुल उत्पादन 3/4 + 1/4 = 1 होता है। यानी उनका यह मानना था कि जो उत्पादन फलन है वह प्रतिस्थापन की स्थिर लोच को बताता है। अर्थात जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करेंगे उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम सभी साधनों को मान लीजिए एक स्थिर राशि से गुणा कर देते हैं। सपोज कीजिए हमने सभी साधनों को एक स्थिर राशि G से गुणा कर दिया, तो L = G L हो गया और K = G K हो गया। तो Q = A G L⁴ G K⁴ अल्फा। तो Q बराबर हो जाएगा A G⁴ L⁴ G⁴ अल्फा K⁴ अल्फा। तो Q बराबर हो जाएगा A G⁴ +1 - अल्फा L⁴ K⁴ अल्फा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो Q बराबर हो जाएगा G × A L⁴ K⁴ अल्फा। तो ये देखिए, अगर उत्पादन के साधन को G से गुणा किया तो कुल उत्पादन भी G गुना हो जाता है, जो ये बताता है कि काब डगलस का उत्पादन फलन जो है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताता है। तो ये जो उत्पादन फलन है इसमें केवल 2 ही साधनों का प्रयोग किया गया, श्रम और पूंजी के आधार पर ही इन्होंने उत्पादन फलन दिया। अब अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि काब डगलस के उत्पादन फलन का रेखा चित्रीय निरूपण करिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये आ जाए रेखा चित्र बनाओ काब डगलस के उत्पादन फलन का, तो हमको इसको कैसे बनाना है ये देखिए। ये जहां लेबर 1 है, कैपिटल 1 है, L और K उत्पादन है 100, ये आइसो प्रोडक्ट 1। अगर लेबर और कैपिटल को दुगना कर दें, ये लेबर आपकी हो गई L 2L हो गई
और कैपिटल पे 2L हो गया, 2K हो गया, तो उत्पादन 200 हो जाएगा, ये आइसो प्रोडक्ट 2। इसी प्रकार से अगर आइसो प्रोडक्ट 3 है, जो ये बताता है कि अगर 3 लेबर का यूज किया जाए और 3 कैपिटल का यूज किया जाए तो प्रोडक्शन भी 300 हो जाएगा। तो अगर किसी स्थिति में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्प डगलस के उत्पादन फलन को रेखा चित्र के माध्यम से बताइए, तो आप उसमें यह रेखा चित्र बना सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए, अगर प्रश्न इस प्रकार का आता है कि कार्प डगलस के उत्पादन फलन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्प डगलस का उत्पादन फलन बताना है, किस प्रकार से कार्प डगलस के उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताते हैं ये बताना है। उसके बाद रेखा चित्र बनाना है। और अब आप देखिए कि कार्प डगलस का उत्पादन फलन है, ये उत्पादन फलन जो होता है वह रेखीय समरूप उत्पादन फलन होता है, अर्थात इसको ग्राफ पेपर पर रेखीय समरूप उत्पादन फलन होता है, अर्थात जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो जो कार्प डगलस का, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेखीय समरूप प्रथम कोटि का उत्पादन फलन बताओ, तो भी वहां कार्प डगलस का उत्पादन फलन की व्याख्या कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो बहुत सिंपल इसकी आलोचना कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में बहुत सारे साधन होते हैं। उत्पादन में भूमि भी काम आती है, पूंजी भी काम आता है, श्रम भी काम आता है, प्रबंधक भी उत्पादन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा उत्पादन में साहसिक की भी भूमिका होती है। पर अगर हम बात करें कि कार्प डगलस का उत्पादन फलन, तो कार्प डगलस का उत्पादन फलन में केवल उत्पादन के 2 ही साधनों को लिया गया है, श्रम और पूंजी को, उत्पादन के अन्य साधनों को नहीं लिया गया है। तो अगर आपको आलोचना के लिए पूछा जाए तो हम पहले कह सकते हैं कि ये जो उत्पादन फलन है केवल 2 ही साधनों पर आधारित है, जबकि व्यवहार में उत्पादन में 2 से अधिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज ये माना है कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करेंगे उत्पादन उसी अनुपात में परिवर्तित होगा, यानी साधन को दुगना करने पर उत्पादन भी दुगना हो जाएगा, साधन को आधा करने पर उत्पादन भी आधा हो जाएगा। जबकि व्यवहार में हम देखें तो सारे श्रम मशीनों की तरह समरूप नहीं होते हैं। हो सकता है आप एक श्रमिक की जगह दूसरा श्रमिक ला रहे हो तो उसकी हो सकता है उत्पादन क्षमता पहले से ज्यादा हो तो उत्पादन दुगने से भी ज्यादा हो जाए। हो सकता है उत्पादन क्षमता दूसरे श्रमिक की पहले वाले से कम हो तो उत्पादन संभव है कि दुगने से कम हो। तो हम ये भी आलोचना कर सकते हैं कि इस उत्पादन फलन में यह माना गया है कि उत्पादन के साधन समरूप होते हैं, जबकि वास्तव में उत्पादन के साधन समरूप नहीं होते हैं। तीसरी चीज, इस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर हमारे पास मशीन एक ही है और हम श्रम की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो भी उत्पादन बढ़ सकता है, जबकि इस उत्पादन फलन में यह कहा है कि सभी साधनों को दुगना करना है तो श्रम को भी दुगना करना है और पूंजी को भी दुगना करना है, आधा करना है तो श्रम को भी आधा करना है और पूंजी को भी आधा करना है। जबकि कई बार उत्पादन के साधन अविभाज्य होते हैं, टुकड़ों में भी यूज किए जा सकते हैं, जिसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई। इसके अलावा उत्पादन में जब उत्पादन का हम पैमाना बढ़ाते हैं तो कई प्रकार की मितव्यताएं प्राप्त होती है। आप 100 से 200 उत्पादन करेंगे, 200 से 500 उत्पादन करेंगे तो कच्चा माल भी आपको सस्ता मिलेगा, मशीनों का भी पूर्ण क्षमता से प्रयोग होगा, श्रम में भी जब ज्यादा श्रमिक होंगे तो श्रमिकों में काम डाइवर्ट हो जाएगा, अलग अलग श्रमिक अलग अलग काम करने लगेंगे तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो कई प्रकार की मितव्यताएं प्राप्त होगी। और जब मितव्यताएं प्राप्त होगी तो उत्पत्ति के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होंगे, जिसकी अनदेखी इस सिद्धांत में की गई है। इसके अलावा देखिए हम और बात कर सकते हैं कि जो इन्होंने ये माना कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा, यानी ये स्थिर पैमाने के प्रतिफल की जो व्याख्या है वो अव्यवहारिक व्याख्या है। तो इस प्रकार से अगर आपको आलोचनात्मक व्याख्या पूछे तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि कार्प डगलस का उत्पादन फलन क्या होता है। ये जो कार्प डगलस का उत्पादन फलन है, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के जो 2 अर्थशास्त्री थे, पॉल एच डगलस और WC कॉब, इनके द्वारा दिया गया उत्पादन फलन है, इसलिए इसको CD उत्पादन फलन या कार्प डगलस उत्पादन फलन कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि कार्प डगलस का उत्पादन फलन क्या होता है। धन्यवाद।